हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं नमिता शर्मा। आज आपको चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और हम कोऑर्डिनेट से कैसे डील करते हैं, क्योंकि 8th क्लास में आपने बहुत अच्छे से शायद ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। हमारे पास हमारा जो ग्राफ पेपर होता है, अगर हम उसके 4 पार्ट्स करते हैं इस तरीके से, उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें हमने कुछ वैल्यूज रखनी है। ये आपका +x वैल्यूज है, ओरिजेंटल लाइन को हम x वैल्यूज डिफाइन करते हैं और वर्टिकल लाइन में हम y वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास हम यहाँ मेंशन भी करते हैं जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन वो आपकी x एक्सिस है और जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो आपकी y एक्सिस है। ठीक है, और इसके हमने इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज रखनी है और इधर नेगेटिव। और ये जो पॉइंट है बीच का, इसको हम बिल्कुल मीडियम पॉइंट, इसको हम कहेंगे ओरिजिन। O स्टैंड फॉर ओरिजिन। और ओरिजिन के अंदर जो x और y दोनों की वैल्यू 0 0 डिफाइन होती है कि इन दोनों की वैल्यू x और y दोनों ही 0 होते हैं। आपने इसमें जो भी वैल्यूज रखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आपने उसमें गैप सेम रखना है। चाहे आप 1 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 लिख लो, आप 2 का टेबल लिख लो, 3 का टेबल लिख लो, जो भी लिखोगे आप उसमें गैप्स आपने सेम रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर 2 का टेबल लिखती हूँ, 2 4 6 8 10 12, सेम वैल्यूज इधर 2 4 6 8 10 12। यहां पर नेगेटिव वैल्यूज -2 -4 -6 -8 -10 एंड -12। थोड़ा सा एक्स एक्सिस नेगेटिव इधर शो कर देते हैं, मिक्स ना हो जाए। और इधर y एक्सिस नेगेटिव -2 -4 -6 -8 -10 एंड -12। ठीक है, इसमें हमने इसके 4 पार्ट्स करे हैं, इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं आपके। तो इसमें हम लोगों को, इसमें अगर x y दोनों ही पॉजिटिव है तो वो कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपका ये 4 वैल्यू है, मान लो सपोज टू भी आपकी किसी ने कहा कि x आपका 4 और y 0, वो डिफाइन करो। x 4 कहाँ है? ये रहा। और y 0 कहाँ है? ये, क्योंकि ये तो x भी 0 है y भी 0 है, तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर। तो यानी कि इसे, इसका नाम हम ये रख देते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं वो x 0 और y 4 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं एक और पॉइंट लेते हैं जिसमें कहा है कि x 8 लिखेंगे और y 10 लिखेंगे। तो ये x 8, ये y 10, ये b पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 एंड 10, सॉरी 8 एंड 10। ठीक है, ये देखो, ये इसका 8, स्टॉप करो, नो वैल्यू है जिसमें हमें गिवन है x वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ये रही x की वैल्यू 4 और ये रही y की 0, क्योंकि x भी 0 यही है, y भी 0 यही है, तो मुझे ये दोनों यहाँ पर मिलते नजर आ रहे हैं। ये a पॉइंट हो गया, यहाँ पर x 4 और y आपका कितना हो गया? 0। टेक अनदर पॉइंट, कोई और पॉइंट कोऑर्डिनेट लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 8, सपोज टू बी x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 8। दिस इज x 10, दिस इज y 8, तो ये दोनों यहां मिलते हैं आपके। ये b पॉइंट हो गया और इसमें x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी है आपकी? 8 होगी। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके x और y दोनों ही पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव x, पॉजिटिव y। दिस इज द वे टू राइट द कोऑर्डिनेट। फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू हमें किसकी लिखनी है? y की। अब सेकंड कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट पे हमारी जो वैल्यू होती है कि आप x नेगेटिव रहेगा, y हमारा पॉजिटिव रहेगा,
हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं जिसमें x को -6 और y को हम 8 डिफाइन करते हैं। x को -6 और y को हम 8 डिफाइन करते हैं। दिस इज आवर पॉइंट C। ये x यहाँ से -6 और ये y यहाँ से -8, ये C है और इसकी वैल्यूज -6 और +8। यानी कि अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसके अंदर हमारी x की वैल्यू माइनस जाएगी और y की वैल्यू हमारी प्लस में जाएगी। ओके, नाउ अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास मान लो वैल्यू है हमारे पास x -8 और y -6 और -4 मान लेते हैं। ये वैल्यू -6, वैसे आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, और ये -4। तो हमारे पास इसको हम D पॉइंट दे देते हैं, x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू -4। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया हमारा, जिसमें हमारे पास x और y दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज हैं। दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जिसमें हमारा पॉजिटिव x होगा और नेगेटिव y होगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव x, मान लो कोई भी वैल्यू हमने फिर से ली, x +10 ले लिया और y -6 ले लिया हमने, और E पॉइंट इसको कह दिया x10 और y -6। दिस इज आवर E पॉइंट। तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यूज आती है वो है हमारी x पॉजिटिव, y नेगेटिव। क्लियर? अब ये है हमारे पॉइंट्स। अगर एक मैंने x एक्सिस पे पॉइंट लिया आपका, और एक हम इसी तरीके से अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना चाहे, चाहे नेगेटिव ले, चाहे हम पॉजिटिव वैल्यूज लेने चाहे y एक्सिस पे, तो मान लो उसमें बोला है उसने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -10। ढूंढो कहाँ है, x की वैल्यू 0 तो यही मिलेगा, y का नेगेटिव यहाँ मिलेगा, y की वैल्यू -10 यहाँ होगी। ये हमारा f पॉइंट हो गया, जिसकी वैल्यू हमने लिख दी है 0 एंड -10। ठीक है, तो हम यहाँ x एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? x एक्सिस को एब्सिसा और y को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं, y की वैल्यूज को। आपके फर्स्ट चैप्टर में हमने इस कोऑर्डिनेट्स को समझना है, कौन कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को हमने समझना है फर्स्ट चैप्टर में। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को समझना है। और अब एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, डिस्टेंस का। डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? मान लो C और D का कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालना है। पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि हम ये 2 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, x एंड y में। ठीक है, z नहीं है आपका, z 3 डायमेंशन होता है, वो आपका +1 +2 के मैथ्स में आएगा, अभी नहीं आएगा, +2 के मैथ में। अभी हम सिर्फ x और y डायमेंशन को समझेंगे और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मान लो C और D के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, ये कितना है? आप कहोगे स्केल से नाप लो, नहीं नापना, क्योंकि जब आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, तो आपको उसको फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस पे आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? उसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। जिन दो कोऑर्डिनेट के बीच में आपने वो फॉर्मूला लगाना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, उनकी वैल्यूज को ले लो। मैंने कहा कि CD का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो C के कोऑर्डिनेट्स हमें लेने पड़ेंगे। C के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास -6 और 8 है, और D के कोऑर्डिनेट मेरे पास -6 और -4। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को हमें एक नाम देना होगा। जैसे -6 दे दिया हमने x1 -6, y1 दे दिया हमने 8, x2 दे दिया हमने -6 और y2 दे दिया हमने -4। ठीक है, हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको x2 y2 भी कह सकते हैं, इसको x1 y1 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फॉर्मूले में मैं पुट करके भी दिखाऊंगी, दोनों वैल्यूज करके दिखाऊंगी, आंसर आपका सेम आएगा। तो सबसे पहले हम इसको x1 ले रहे हैं और ये y1 है, ये x2 ये y2। हाँ, ये नहीं कर सकते, आप इसको x1 ले लो और इसको y2 ले लो, ऐसे नहीं करना, x1 और y1। तो CD डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपका, हमारे पास फॉर्मूला है x2 -x1 स्क्वायर प्लस y2 -y1 स्क्वायर। x2 हमारा -6 और माइनस फॉर्मूले का, और -6 इसकी वैल्यू और ये स्क्वायर, y2 -4
माइनस फॉर्मूला और ये वैल्यू आपकी इसकी 8 है। हम बहुत अच्छे से ब्रैकेट को यूज करेंगे क्योंकि ये जो दो नेगेटिव जब टकराते हैं ना फिर प्रॉब्लम आती है, दो साइन नेगेटिव के आगे कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो ये हमारा -6 हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये +6 का होल स्क्वायर -4 -8 होल स्क्वायर, ये 0 बन गया आपका, दिस इज 0। ये आपका आ गया -12 स्क्वायर, तो ये आपका हो गया -12 स्क्वायर, 0 प्लस करा उसमें, ये आपका 0 हो गया, ये 144 हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ 144 आपका आएगा 12 यूनिट आंसर। 12 यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर किसी भी चीज में है, आपका आंसर 12 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर दें, अब मैं क्या थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, मैं जो सी की वैल्यूज थी x2, अब मैं आपको थोड़ा सा अलग कर देते हैं इसको, अब मैं आपको x2 वैल्यू लेके दिखा रहे हैं हम -6 y2 8, मतलब ये x2 y2 ले रहे हैं और ये वैल्यू हम ले रहे हैं x1 और y1। अब देखते हैं क्या सेम आएगा, -6 फिर से माइनस का साइन, फिर से -6 स्क्वायर प्लस का साइन 8 -4 स्क्वायर। फर्क कहां पड़ा कि ये -4 -8, ये 8 -4। ठीक है, अब होगा क्या इससे, -6 + 6 होल स्क्वायर, साइन को समझा हमने, माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा 4 स्क्वायर, और ये फिर से हमारा कट के 0 हो जाएगा, तो 0 स्क्वायर और दिस इज 12 स्क्वायर, और आपका 12 का स्क्वायर 0 + 144 स्क्वायर रूट ऑफ 144 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 12। फिर से हमारा आंसर क्या आ गया 12 यूनिट। तो ये कोई भी मैटर नहीं रखेगा आपका कि आपने x1 y1 वैल्यूज और x2 y2 वैल्यूज किसको दिया, आपका आंसर दोनों केसेस में क्या आएगा, हमेशा आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर में आपका 9th के फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल यही है आपका, और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा अगर कुछ होगा तो हम वो क्वेश्चंस में देख लेंगे और समझ लेंगे। अभी बाकी आपको फर्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाएंगे। अभी तक के लिए आपने इसको रिवाइज करना है, अच्छे से चीजों को समझना है। अगर समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से वीडियो चलाएं, जिस पॉइंट से आपको समझ नहीं आ रहा इसको नोटबुक पे भी नोट करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर जरूर करें। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अभी के लिए बाय, थैंक यू, बाय।